हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ही बहुत ही बढ़िया प्रसंग आपके सामने लेकर आई हूँ, ज्ञानवर्धक प्रसंग। आज की कहानी आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। सुनिए, आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। 4 बहनें थी। भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों बहनों में आपस में होड़ लगी थी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। आपस में सारी लड़ाई कर रही थी कि कौन बड़ा है। तो वो उनकी समस्या सुलझ नहीं रही थी। तो वो राजा के पास गई और राजा से कहने कि राजा जी, हमारी समस्या का समाधान करिए आप। तो कहने लगे, क्या समस्या है आपकी, बताइए। कहा, हमारी समस्या ये है कि हम चारों बहनों में ये लगा है कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो राजा कहने लगे, ठीक है, एक एक करके मैं सबसे पूछता हूँ। तो सबसे पहले बुलाया भूख को और कहा, बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा, देखो, मैं भूख हूँ। मेरे ही कारण लोग चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, और खाना ना खाएं तो वो कुछ काम नहीं कर सकते, कमजोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। कहने लगे, जब खाना सब बनाते हैं, हमें देते हैं परोस के थाली में, तब मैं खाती हूँ। तो राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया अपने सैनिकों से कहकर कि आस पास तक कि कोई भी अपने घर में खाना नहीं बनाएगा, चूल्हा नहीं जलाएगा। कि तो सब लोगों ने ऐसा ही किया, किसी ने चूल्हा नहीं जलाया। अब भूख को भूख लगी, वो सारा दिन भूखी रह गई, रात में भूखी रह गई, लेकिन सुबह उससे बर्दाश्त नहीं हुई। तो जाके घर में बासी रोटी रखी थी, वो खाने लगी। इस तरह प्यास ने देख लिया और वो राजा के पास गई। कहा, राजा जी, हमारी बहन हार गई। उसने ना भूख की वजह से बासी रोटी सुबह खा ली है, इसलिए वो छोटी है, मैं बड़ी हूँ। तो राजा कहने लगे, ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो कहने लगे, राजा जी, प्यास एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को ना मिले तो वो मर जाए। मेरे ही कारण लोग तालाब, कुएं, नल और उस घरों में भर कर रखते हैं। जब घरों में भर के रखते हैं तो मैं पीती हूँ। राजा बोले, ठीक है। उन्होंने ढिंडोरा फिर पिटवाया अपने सैनिकों से और कहा, जाओ सब कहीं ढिंडोरा पीट दो, आज से कोई भी पानी भर के नहीं रखेगा, कोई कुआं नहीं खुदवाएगा, कोई नल नहीं लगवाएगा, और जो कुएं, तालाब, नदियां हैं उनमें सख्त पहरा लगा दो, कोई पानी ना लेने पाए। अब वो प्यास घर गई। वो सारा दिन प्यासी रही, रात को प्यासी रही, लेकिन उससे फिर रहा नहीं गया। दूसरे दिन तो एक गड्ढे में पानी भरा था, वहाँ सैनिक नहीं थे। तो वो वहाँ जाके पानी उसने पी लिया। तो उसकी जो तीसरी बहन थी नींद, वो आई, कहने लगी, राजा जी देखिए, मेरी बहन हार गई। उसने ना गड्ढे में पानी पी लिया है, इसलिए मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ। तो कहने लगे, भाई तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। कहाँ, लोग मेरे ही खातिर चारपाई, बेड और बिस्तर लगाते हैं, तब सोते हैं। तो कहने लगे, अच्छा। तो उन्होंने सबसे कह दिया कि कोई अपने घर में बिस्तर नहीं बिछाएगा, कोई खाट नहीं रखेगा डालेगा, बेड होगा वो भी नहीं कोई बिछाएगा, खड़े रखेगा। कहने लगे, ठीक है। अब वो दिन भर घूमती रही, रात में घूमती रही। दूसरे दिन सुबह उसके नींद बहुत तेज आने लगी। उसने जाके उबड़ खाबड़ जगह में जाके लेट गई, सो गई। तब आशा पहुंची राजा के पास और कहने लगी, राजा जी, नींद हार गई, देखो वो गड्ढे उबड़ खाबड़ जगह में सो रही है। राजा कहने लगे, अच्छा। कह रही, राजा देखो, मैंने कहा था ना कि मैं बड़ी हूँ सबसे। तो राजा कहने लगे, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। राजा जी वो आशा बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मैं आशा हूँ। हमारे आशा से ही लोगों का विश्वास होता है। जिसने आस नहीं छोड़ी वो बहुत कामयाब होता है। और आशा ही एक ऐसी चीज़ है जो लोग अपने अंदर अगर इच्छा से ये सोच ले कि मैं ये करके रहूँगा, वो आशा ही होती है। आशा की वजह से ही लोग ऐसा सोचते हैं। तो कहने लगे, अच्छा। तो फिर राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई ऐसा नहीं सोचेगा। नौकर कहने लगी, ऐसा मेरे ही वजह से लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं,
कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं विश्वास से ही कि मैं ये कर लूँ तो मुझे ऐसा हो जाएगा। राजा ने अपने फिर ढिंढोरा पिटवाया सैनिकों से कि जाओ सबसे कह दो कि कोई काम नहीं करेगा, कोई लेबरी नहीं करेगा, कोई कमाने नहीं जाएगा। भाई ऐसा ही हुआ, लेकिन एक लोहार था जो रात के अंधेरे में दिया जला के और मटकी बना रहा था, घड़ा बना रहा था, मतलब मटकी कहते हैं और इससे घड़ा भी बोलते हैं। वो दिया बना रहा था और मटकी बना रहा, मटकी बना ली, दिया बना रहा था। तब तक आशा घूमती फिरती सब कहीं से कुम्हार के पास पहुंच गई। जब कुम्हार के पास पहुंच गई तो उस कुम्हार की जो वो दिया बनाया था वो सोने का हो गया, उसका जो घड़ा बनाया वो सोने का हो गया, उसका घर सोने का हो गया। वो तो रातों रात माला माल हो गया। और फिर आशा बोली कि जय कुम्हार बोला, हे आशा, मैं आपसे विनती करता हूँ, जैसे आपने मुझे किया है, मेरा विश्वास रहा था कि मैं एक दिन न एक दिन कामयाब होगा। मैं रात दिन मेहनत करता था सिर्फ आशा करके। तो एक आशा ही बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए सबसे बड़ी हुई आशा। तो आज की कहानी का प्रसंग यही था कि कौन सबसे बड़ा है, तो आशा ही सबसे बड़ी है। आशा ही सब कुछ करा सकती है इंसान से। अगर आपके मन में आशा है, मैं ऐसा करूँगा तो मेरा ये पूरा हो जाएगा, मैं वो करूँगा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, तो वाकई में आशा ही है। तो आज की कहानी यहीं तक। कल कहानी आपके सामने फिर कोई नई लेकर आऊँगी। तब तक के लिए शशि जी को आज से आज्ञा दीजिए। नमस्कार।